हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा स्टोरी लेकर के आया हूँ। स्टोरी का टाइटल है क्रूक्ड हाउलर। क्रूक्ड हाउलर बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। स्टोरी के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। उम्मीद करता हूँ कि स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आएगी। इस स्टोरी के माध्यम से हम लोगों को काफ़ी इंग्लिश के नए वर्ड सीखने को मिलेंगे। साथ ही साथ हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर को भी समझेंगे कि सेंटेंस किस टेंस में प्रयोग हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट डिले एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देयर वाज अ थीफ। देयर इंट्रोडक्टरी देयर है, इसका कोई भी अर्थ नहीं होता है। वाज अ थीफ हु वाज नोटोरियसली पॉपुलर फॉर हिज कनिंग ट्रिक्स। एक चोर था हु मीन्स जो, वाज मीन्स था, नोटोरियसली मीन्स कुख्यात रूप से, पॉपुलर प्रसिद्ध था, कुख्यात रूप से प्रसिद्ध था, पॉपुलर था, फॉर हिज कनिंग ट्रिक्स। कनिंग मीन्स धोखा देना, धोखा देने वाले चाल के लिए वह जाना जाता था। तो यह सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है। ही वॉज वेरी प्रॉब्लमेटिक, वह बहुत समस्या को उत्पन्न करने वाला था। टू द इंटायर कम्युनिटी, पूरे कम्युनिटी के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे उस जो कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी में रहता था, जिस समाज में, उस समाज के लिए वह एक समस्या उत्पन्न करने वाला था। इन स्पाइट ऑफ ऑल देयर एफर्ट्स, इवन द पुलिस कुड नॉट कैच हिम। मैंने अपने भरसक प्रयास के बावजूद भी पुलिस उसको पकड़ न सकी। कुड का प्रयोग सिंपल पास्ट टेंस में होता है और हिंदी में अर्थ सकना का आता है और लास्ट में था, थे, थी आता है। अर्थात अपने पूरे प्रयास के बावजूद भी पुलिस उसको पकड़ न सकी। वंस मीन्स एक बार। द थीफ सेट हिज आई ऑन अ डिसेंट ट्रेवलर। एक बार चोर ने अपना निशाना लगाया एक डिसेंट मीन्स सभ्य यात्री के ऊपर। एक सभ्य यात्री था, विनम्र यात्री था, उसके ऊपर उसने नज़र गड़ा लिया। ही वॉज वेरी मच अट्रैक्टेड एट द न्यू कोट ऑफ द ट्रेवलर। वह बहुत ज़्यादा, वेरी मच मीन्स बहुत ज़्यादा, अट्रैक्टेड मीन्स उससे अट्रैक्ट हुआ था, उसका लगाव था, किससे? न्यू क्लोथ से, नए कोट से, नया कोट, न्यू कोट से, ऑफ द ट्रेवलर, उस यात्री के नए कोट से वह बहुत ज़्यादा प्रभावित था। द कोट लुक्ड वेरी कॉस्टली, वह जो कोट था बहुत महंगा लग रहा था। ही वांटेड टू स्टील द कोट, और चोर चाहता था उसको चुराना, स्टील मीन्स चुराना। सो इसलिए ही कुक्ड अ प्लान। कुक्ड अ प्लान का मतलब योजना बनाया, इसलिए चोर ने एक योजना बनाया। ही आया है चोर के लिए। The thief approached the traveler. चोर जो है यात्री के पास पहुंचा, अप्रोच्ड मीन्स पहुंचना, एंड इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, और अपने आप को बतलाया। इंट्रोड्यूस मतलब होता है परिचय कराना, अपने आप को बतलाया। हिमसेल्फ एज अ बिजनेस पर्सन, एक व्यवसायी व्यक्ति के रूप में अपने आप को परिचित कराया उससे। ही स्टार्टेड अ कन्वर्सेशन, और उसने बातचीत करना, कन्वर्सेशन मीन्स बातचीत, उसने बातचीत करना शुरू कर दिया। और कन्वर्सेशन मीन्स बातचीत करना शुरू कर दिया। सून फाउंड डैट, शीघ्र ही पाया कि द ट्रेवलर टू वाज अ बिजनेस पर्सन, और शीघ्र ही उसको पता चला कि जो यात्री था, टू मने भी, वह भी एक व्यवसायी व्यक्ति था। बोथ द पर्सन्स फेल इन
स्मूथ कन्वर्सेशन, दोनों व्यक्ति अब अच्छे से, स्मूथ कन्वर्सेशन मीन्स अच्छे से बातचीत करने लगे। फेल इन मीन्स लग गए या गिर गए, बातचीत करने लगे। सडनली मीन्स अचानक। द थीप टूक ऑफ हिज वेस्ट कोट, अचानक चोर ने अपना जो वेस्ट कोट था, जो छोटा वाला कोट होता है उसको वेस्ट कोट कहते हैं, वेस्ट मीन्स कमर, उस कमर कोट को निकाला एंड सेड, और कहा, इट इज़ टू हॉट इन दिस रूम, इस रूम में बहुत गर्मी है। इजंट इट, क्या नहीं है, क्वेश्चन टैग है, पूछा क्या बहुत गर्मी नहीं है। द ट्रेवलर आल्सो एग्रीड, यात्री भी उसकी बात से सहमत हो गया। एंड टूक ऑफ हिज कोट, और अपने कोट को उतार दिया। दिस इज़ नाइस कोट, यह एक अच्छा सा कोट है। कैन आई हैव अ फील ऑफ इट, क्या मैं इसको देख सकता हूँ। फील मतलब महसूस करना, क्या मैं इसको देख सकता हूँ। द थीप आस्क्ड, चोर ने पूछा। गो ऑन ट्राई इट, हाँ इसको ले लो और देखो कैसा है। सेड द ट्रेवलर, यात्री ने कहा। तो ये देखिए, ये रहा यात्री और ये रहा चोर, जिसने छोटा सा कोट पहना है, और यात्री पूरे बाजू वाला कोट पहना है। तो देखते हैं अगले पेज पर। द थीप टूक द कोट, चोर ने कोट को लिया। एंड सडनली यार्ड, और अचानक जम्हाई ली। यार्ड मतलब जम्हाई लेना। देयर वाज अ हाउलिंग साउंड, हाउलिंग साउंड मतलब गुर्राने की आवाज़, और वहाँ एक गुर्राने की आवाज़ आई। वेन द थीप यार्ड, जब चोर ने जम्हाई ली तो गुर्राने की आवाज़ आई। द अम्यूज्ड ट्रेवलर आस्क्ड, वह जो ट्रेवलर था वह आश्चर्य में पड़ा था, उसने पूछा, वाई आर यू हाउलिंग वेन यू यार्न, तुम क्यों गुर्रा रहे हो जब तुम जम्हाई ले रहे हो, ऐसा उसने पूछा। द थीफ सेड, चोर ने कहा, सॉरी आई शुड हैव टोल्ड यू बट, मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था किंतु। आई शुड हैव टोल्ड यू, मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था। बट आई थॉट यू वुड बी फ्राइटेंडेड, लेकिन मैंने सोचा कि तुम डर जाओगे। फ्राइटेंडेड मीन्स भयभीत होना, डर जाना। यू सी इफ आई यार्न थ्राइस एट अ स्ट्रेच मतलब लगातार, एट अ स्ट्रेच यह इसका मतलब होता है लगातार। कहा कि यदि मैं 3 बार लगातार जम्हाई लेता हूँ, आई टर्न इनटू अ वुल्फ, तो मैं एक भेड़िए में बदल जाता हूँ। एंड किल एनीवन इन फ्रंट ऑफ मी, और जो कोई भी मेरे पास होता है मैं उसको मार देता हूँ। इन फ्रंट ऑफ मी मतलब मेरे सामने। द ट्रेवलर लुक्ड बिविल्डर्ड, अब थोड़ा सा जो ट्रेवलर था, यात्री था, थोड़ा सा परेशान दिखा। द थीफ यार्नड अगेन, उसके बाद चोर ने फिर से जम्हाई ली। फॉर द सेकेंड टाइम, दूसरी बार। द हाउलिंग साउंड केम अगेन, और फिर से गुर्राने की आवाज़ आई। द ट्रेवलर लुक्ड स्टिल बिविल्डर्ड, अब जो यात्री था वह अभी भी थोड़ा सा परेशान लगा हुआ। द थीफ वाज अबाउट टू यार्न द थर्ड टाइम, अब तीसरी बार जो है चोर जो है जम्हाई लेने वाला था। ही स्टूड अप एंड वाज रेडी टू रन अवे, वह खड़ा हो गया और भागने की तैयारी कर लिया। विद द कोट, किसके साथ, कोट के साथ। ही थॉट, उसने सोचा, डैट कि द ट्रेवलर वुड आल्सो रन अवे, कि यात्री भी भग जाएगा। क्यों भग जाएगा, कि वह कहा था कि मैं जब 3 बार गुर्राता हूँ तो मैं एक भेड़िया बन जाता हूँ, और उस समय मेरे पास कोई होता है तो मैं उसको जान से मार देता हूँ। तो यह सोचा कि मैंने इसको बताया, हो सकता है डर के भी भग जाए।
तो द ट्रेवलर वुड आल्सो रन अवे की यात्री भी भग जाएगा। इंस्टेड के बावजूद द ट्रेवलर टूक अ पेयर ऑफ हैंड कफ्स, भगने के बजाय, इंस्टेड मीन्स के बजाय, यात्री ने क्या किया, एक जोड़ी हथकड़ी निकाली, एक माने हथकड़ी एक निकाली, एंड लॉक्ड द थीफ्स हैंड, और चोर के हाथ को लॉक कर दिया, बांध दिया। द ट्रेवलर रिवील्ड, उसके बाद ट्रेवलर ने अपना रहस्य खोला। आई एम पुलिस, मैं पुलिस हूँ, पुलिस ऑफिसर, मैं पुलिस ऑफिसर हूँ। इन डिस्गाइज्ड, मैं भेष बदला था, डिस्गाइज मतलब भेष बदल करके, मैं भेष बदला हुआ एक पुलिस ऑफिसर हूँ। आई वॉज डिप्यूटेड टू अरेस्ट यू, मुझे तुमको अरेस्ट करना था। रेड हैंडेड, रंगे हाथ। यू आर अंडर अरेस्ट, अब तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। फॉर स्टीलिंग, चोरी करने के अपराध के कारण। फ्रॉम मेनी इनोसेंट पीपल, बहुत सारे निर्दोष लोगों से जो तुमने चोरी किया है उसके अपराध में अब तुमको गिरफ्तार किया जाता है। द थीफ वाज शॉक्ड, अब जो थीफ था, चोर था, शॉक्ड था, हैरान था। बट सरेंडर्ड, लेकिन उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया था, उसके हवाले कर दिया था। मोरल ऑफ स्टोरी यह है कि चीटिंग नेवर विंस, चीटिंग जो है, धोखा जो है, हमेशा नहीं जीतता। नेवर विंस, हाँ, नेवर विंस फॉरएवर, हमेशा के लिए कभी भी नहीं जीतता। अर्थात बुरे कार्य का नतीजा हमेशा अच्छा नहीं होता, कभी कभी बुरा भी हो जाता है। यह थी मोरल ऑफ स्टोरी। स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करें। ये देखिए, ये रहा पुलिस ऑफिसर जो डिस्गाइज था, वेश बदला था, और ये रहा थीफ इसका कोट लेकर के भग रहा है। तो स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।